अगर इस बार नियुक्ति नहीं की जाएगी तो हम लोग यहाँ पे आत्मदाह करेंगे। और हम मम्मी से कह के आए कि हम नौकरी लेके आएंगे। दुल्हन बनकर फिर से सजेगी अपनी धरती रानी। और हम वो शिक्षक हैं जिसके गोद में प्रलय और निर्माण दोनों निर्भर करता है। और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिया बताए, हमें नियुक्ति दे दे 22,000 बस, नहीं तो हम मर जाएंगे मैडम। अगर हम में से किसी भी विद्यार्थी को कोविड होता है तो इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से हम जिम्मेदार मानेंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 सीटों को जोड़ने की ये कैंडिडेट्स मांग कर रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से शिक्षा भवन के मैदान में ये महिलाएं बैठी हैं। महिलाएं बच्चों को लेकर भी उनको आना पड़ा है क्योंकि वो बच्चा किसके पास छोड़कर आए हैं। ये मोहतरमा है, काफ़ी समय से बीमार थी, उसके बाद भी ये धरने पर बैठी हैं। हम इन सभी महिलाओं से बात करेंगे और जानेंगे कि 15 दिन बीत चुका है इन महिलाओं को। घर वाले फ़ोन करते होंगे, शाम को पूछते होंगे कि बहू बेटी कितने बजे घर आओगी, क्या करोगी, कैसे करोगी। तो ये महिलाएं आज आपको बताएंगी कि इस धरने पर बैठकर उनको क्या समस्या आ रही है। नौकरी नहीं मिल रही, घर पर 50 सवाल पूछे जा रहे हैं। इन सभी समस्याओं को ये महिला दरकिनारे कर कर यहाँ धरने पर बैठी हैं। और साथ ही साथ आप मेरे पीछे देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर एक कैंडिडेट है, वो दिव्यांग है, वो भी आए हुए हैं यहाँ पर धरना देने ताकि इनको ही देखकर जो सरकार इन सभी जो कैंडिडेट्स हैं उनको नौकरी दे दे। हम इन सभी कैंडिडेट से बात करेंगे और जानेंगे। 15 दिन बीत चुके हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती पिछले 1.5 साल से मिस टुडे आपको दिखा रहा है किस तरीके से 69,000 कैंडिडेट्स जो हैं शिक्षा भर्ती के वो धरना देने को मजबूर हैं। चाहे वो ओबीसी कैंडिडेट्स हो, चाहे वो आरक्षण के कैंडिडेट्स हो, संशोधन के कैंडिडेट्स हो, या अब ये 22,000 सीटों को जोड़ने की मांग करने वाले कैंडिडेट्स हो। ये सभी कोरोना काल में अपने घरों को छोड़कर यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। 15 दिन बीत चुके हैं। हर तरीके की नामुमकिन कोशिश करी है कि सरकार को, प्रशासन को इनकी बात सुनाई पड़े और ये सब योग्य कैंडिडेट्स हैं और इनको नौकरी मिल जाए, लेकिन शायद प्रशासन इनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। तो इसलिए अब इनके पास यही रास्ता बचा है कि ये शिक्षक जो पढ़ाता है बच्चों को, उसको यहाँ पर धरना देना पड़ रहा है। हम इन सभी कैंडिडेट से बात करेंगे। आप इन सबके चेहरे भी देख सकते हैं कि किस तरीके की गर्मी में ये सब कैंडिडेट्स यहाँ खड़े हैं। मास्क है चेहरे पर, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, मानते हैं, क्योंकि ये इतना बड़ा ग्राउंड नहीं है कि आपको ये सारे कैंडिडेट एक सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए नजर आए। काफ़ी ज़्यादा परेशान है ये सारे कैंडिडेट्स। हम इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि अब आगे ये कैंडिडेट्स क्या करेंगे। 15 दिन जो हैं वो बीत चुके हैं। बाईस 22,000 सीट जोड़ने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं और आज 15 दिनों से धरने पे बैठे हुए हैं। कोई सुन नहीं रहा है। यहाँ पे आश्वासन मिल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा, मगर तब भी हम लोग हार नहीं मान के बैठे हुए हैं। हर पेपर पास करके हम लोग यहाँ तक आए हुए हैं। सरकार बोल रही थी कि भाई अभ्यर्थी पास नहीं हो रहे हैं तो नौकरी कहाँ से दी जाएगी, मगर अब तो सभी लोग पास हुए हैं, सीट भी खाली है, फिर भी क्यों नियुक्ति नहीं की जा रही है। अगर इस बार नियुक्ति नहीं की जाएगी तो हम लोग यहाँ पे आत्मदाह करेंगे और यहीं से मर के जाएंगे अगर सीट नहीं मिलता है यहाँ पे। तो मैम, मैं भारत रत्न नानाजी देशमुख के कर्मभूमि से आया हूँ। वो ग्राम गीत जो है उनका था कि हर हाथ को देंगे काम, हर खेत को देंगे पानी, दुल्हन बनकर फिर से सजेगी अपनी धरती रानी। तो इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी चरितार्थ करें और हम योग्य हैं। हम योग्यता के कई मानक को पास करके आए हैं। हम बीएड में एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए। हमको आज के 10 साल पहले हमने बीएड किया और फिर इधर टीटी भी हम क्वालिफाई किए। सब्र का बांध टूट चुका है। आज लगातार हमको अनावरत ये धरने का 15वां दिन है। आज हम लोग बैठे हुए हैं। अभी भी बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वैसे अधिकारियों से, हम कई लोगों से, अधिकारियों, नेताओं सबसे मिले हैं, लेकिन हमें आश्वासन ही मिला है, लिखित में कोई आश्वासन नहीं मिला। क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि सरकार हमको लिखित में आश्वासन दे दे और नियुक्ति दे 22,000 सीटों को जोड़ करके। रामायण में कहा गया था कि बिना न मानत जड़ जल गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोच तब भय बिन होत न प्रीत। तो वही चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोग के जो है धैर्य, अब तक जो हम लोग ने पैसेंस रखा है, बहुत सारी चीज़ों ने कवरअप किया है, तो हम लोग के जो धैर्य की अब और जो है परीक्षा ना लें। हम लोग भूखों मर रहे हैं और हमारी मांगों को पूरा करें, अन्यथा हम लोग जो है अमरण अनशन करेंगे और जो है अपनी मांगे या तो मनवाएंगे और या यहाँ पर हम लोग मर के फिर जाएंगे।
मैम हमारा योगी जी से यही कहना है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि सबका साथ सबका विकास। हम ओवर एज होने की कगार पर हैं। 2011 के बाद में 17 में मौका दिया गया। दूसरी चीज़ ये है कि उस समय की एकेडमिक और इस समय की एकेडमी की बहुत बड़ा अंतर है। सरकार के पास लाखों पद हैं। सरकार चाहे तो बिहार सरकार की तर्ज पर सभी सुपर टेट पास कैंडिडेट को जॉब दे सकती है, उनको जॉब देना चाहिए। और हमारी तो केवल मांग 22,000 की है, जो न्याय संगत है। हम लोग योग्य हैं, सरकार के मानक 90-97 पर पास हैं। मैम मैं ये कहूँगा कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी एक संत हैं और क्षत्रिय भी हैं। हम लोग उनको राम का दर्जा देते हैं। हमारा धैर्य टूट गया तो मैं यहाँ से कहता हूँ कि उत्तर प्रदेश से लगा करके दिल्ली तक की सत्ता हिलेगी, लेकिन हम शिक्षक हैं, योग्य हैं, धैर्य रखना जानते हैं और हम वो शिक्षक हैं जिसके गोद में प्रलय और निर्माण दोनों निर्भर करता है। तो मैं उत्तर प्रदेश सरकार से अनुरोध करता हूं, 22,000 अभ्यर्थियों की ओर से माननीय योगी जी के चरणों में वंदन करते हुए कहता हूं कि हमारे अधिकारों को दीजिए, हमारे बीवी बच्चे परिवार के रोजी रोटी दीजिए। व्यथित परिवार को छोड़कर एक आस में आया हूं कि मुझे योगी सरकार द्वारा नियुक्ति पत्र मिलेगा, क्योंकि 22,000 सीट योगी सरकार जोड़ सकती है, उनके हक में है। सरकार ने और हमारे देश के महान पुरुषों ने हमें सिखाया है, एक दो आता चलता है कबीरदास जी का, कि गुरु गोविंद दो खड़े और काके लागू पाए और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिया बताए। जब सरकार है और जब हमारे महापुरुषों ने हमें इतना सिखाया है, और हम अपने देश के नौजवानों को भी, नवयुवकों को भी, अपने छात्रों को भी यही सिखाना चाहते हैं। हमारे देश के महान पुरुष महात्मा गांधी जी ने भी कहा, चंद्रशेखर आजाद भी ने कहा, अम्बेडकर जी ने भी कहा, और ये सरकार के जो नुमाइंदे बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री जी बैठे हुए, ये भी कहते हैं कि हम गुरु का सम्मान करते हैं। लेकिन मैडम ये बताइए, क्या ये गुरुओं का सम्मान है? हम यहाँ पर 15 दिन से अनवरत धरना कर रहे हैं, कोई भी सरकार का नुमाइंदा हमसे मिलने नहीं आया है। क्या ये गुरु का सम्मान होता है? तो क्या करें, अब स्टेज ऐसी हो रही है, हमारी भी ओवर एज होने वाले हैं, लास्ट चांस है, इसमें हो जाए तो ठीक है। हम सरकार से विनती कर रहे हैं, योगी जी से हाथ जोड़कर हमारी विनती है, योगी सरकार हमारी बात मान ले, हमें नियुक्ति दे दे 22,000 बस, नहीं तो हम मर जाएंगे मैडम, हम किसी काबिल नहीं रहेंगे। हमारे 3 बच्चे हैं, बताओ क्या करें हम? हमने पढ़ाई कर ली है, बुरा किया गया, हम पुराने हैं, हमारी गलती क्या है मैडम? हम पुराने हैं, सरकार को भी देखना चाहिए, पुराने स्टूडेंट हैं, उनका कुछ करे। मेरे घर पे पूछा जाता है कि इतना बीमार हो गई हो, खांसी आ रही, कहीं कोविड ना हो जाए। इस समय कोविड का काल चल रहा है मैम, अगर हम में से किसी भी विद्यार्थी को कोविड होता है तो इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से हम जिम्मेदार मानेंगे, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी हमारी बात या तो वहाँ तक नहीं पहुँचा रहे हैं या वो सुनने के बाद बहरे हो चुके हैं। वो सुनना नहीं चाहते हैं कि इतने सारे विद्यार्थी कोविड की इस विषम परिस्थिति में मजबूर हो गए, क्योंकि हमने मैम इसके पहले सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत कैंपेन चलाया सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए कि सरकार हमारी बातें सुने। हम लोगों ने घर से अपने पोस्टर रिलीज़ किए 22,000 शिक्षक भर्ती में ऐड करने की मांग की पदों को, और हमने यही कहा कि आपने कहा था कि योग्य शिक्षक नहीं उत्तर प्रदेश में, जिससे हम अपने उत्तर प्रदेश के नौनिहालों को योग्य शिक्षक का उपहार नहीं दे पा रहे हैं, योगी जी ने बोला था। और आज हम यही बताना चाहते हैं, योगी जी को बार बार बताना चाहते हैं, 15 दिन से बता रहे हैं कि हम सब योग्य हैं। योगी जी अभी तो सुन लो, अभी नहीं सुन पा रहे हैं आप। 15 दिन से यही बोल रहे हो कि हम सब ने योग्यता का हर मानक पास किया है, और उससे भी ज़्यादा नंबर ला के मैम हमने पास किया है मानक कट ऑफ को। इसके बाद भी हम क्यों नौकरी नहीं पा रहे हैं? मैम हम तो बहुत उम्मीद से आए थे, हमें लगा था कि सरकार, हमारी हालत देखिए, पसीने से पूरा मास्क भीग गया है। 15 दिन आज हो गए, हम लोग की हालत ख़राब हो रही है और हम लोगों को कुछ पता नहीं। हम लोगों को लगा था कि सरकार जल्दी सुन लेगी, क्योंकि सरकार को हम लोगों की फिक्र होगी कि बच्चों को कहीं कोरोना ना हो जाए। लेकिन अब हमें लग रहा है कि सरकार को हम लोगों को कोई फिक्र नहीं है और सरकार हम लोगों को पता नहीं कब तक बैठाएगी। तो हम लोगों ने भी ठाना है कि हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे, क्योंकि हम लोगों की बहुत मजबूरी है। मेरे घर में अब्बू को कैंसर है, अम्मी को डायबिटीज़ है और ये ब्लड प्रेशर हाई होता है, नोज ब्लीडिंग होने लगती है अम्मी को। अभी कल मैंने अम्मी को कॉल किया, मैंने पूछा कैसी हैं, कह रही है तबीयत खराब है, बुखार है। मैंने पूछा कि दिखाई कि नहीं दिखाई, कह रही है नहीं दिखाया। हम कहे पैसा नहीं होगा ना, इसीलिए नहीं दिखाया। जो भी उनके पास 1-1.5 हज़ार रुपया इधर उधर से लेके वो हमको दे दी। अभी उनकी इतनी तबीयत खराब है, वो कहीं दिखाने नहीं जा पा रही हैं। और हम अम्मी से कह के आए कि हम नौकरी लेके आएंगे, तो मैम हम नौकरी लेके ही जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हम लोग की जान रहे चाहे जाए, हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं मैम, हम लोग बैठे रहेंगे यहीं पे।
मैम कि 22,000 सीटें ऐड करवाने के लिए कि 22 सीटें ऐड हो जाएगी तो हम लोगों को नौकरी मिल जाएगी। मैम घर पे सभी लोग बोलते हैं कि आपने इतना पढ़ाई किया, इतना सब कुछ, इतने अच्छे मार्क्स आए हैं, फिर भी कोई नौकरी नहीं मिली है, क्या कर रहे हो, क्या पढ़ाई में कमी रह गई है, या मतलब ऐसी सरकार में कोई कमी है जो आपको नंबर नहीं मिल पा रहे हैं, या मतलब आपको नौकरी क्यों नहीं मिल पा रही है। घर वाले भी हमेशा यही प्रेशर डालते हैं कि नौकरी क्यों नहीं मिल पा रही है, क्या कमी हो गई। अब बताइए, हमने टेट भी क्वालिफाई किया है, सुपर टेट भी क्वालिफाई किया है, उसके बाद में अब एकेडमिक अगर कम रह गई है तो उसमें हमारी क्या गलती है। अब आपने अगर सुपर टेट किया था तो फिर आपको एकेडमिक नहीं रखना चाहिए था, और अगर एकेडमिक रखना चाहिए था तो उनमें से टेट सुपर टेट नहीं रखना चाहिए, एकेडमिक के बेस पे आपको जॉब दे देनी चाहिए थी। जिसकी एकेडमिक अच्छी होती है उसको जॉब मिल जाती, और जिसकी एकेडमिक नहीं अच्छी होती वो निकल जाता वैसे भी। अब बताइए, हमने इतनी पढ़ाई की, इतना सब कुछ किया, 2 एग्ज़ाम क्वालिफाई किए, उसके बाद में तब भी हम आज धरने में बैठे हुए हैं। मैम सबसे पहले तो आना सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि कानपुर से डेली लखनऊ अप डाउन करना बहुत बड़ी बात है। बच्चा भी है हमारा 1.5 साल का, उसको छोड़ करके दूसरे के सारे डेली अप डाउन करना बहुत बड़ी बात है। और वो हम बच्चे, आप तो खुद ही जानते हो, बच्चे मम्मी के बिना नहीं रह सकते। जब से शादी हुई है उसके बाद बच्चे हुए, बच्चे के बाद मतलब हम लोगों ने सारी कंडीशंस फेस करके पढ़ाई अपनी कंटिन्यू रखी कि बस एक आस थी कि हाँ एक दिन हम लोग को जॉब मिल जाएगी। सब कुछ किया, उसके बाद भी आज जाकर के ये नौबत है कि हम लोग को यहाँ धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है जो 22,000 सीट्स के लिए है। जैसा कि आपने देखा, ये जितने भी कैंडिडेट्स हैं इनकी सभी की अपने घर में समस्याएं हैं, लेकिन उन समस्याओं को दरकिनारे कर ये सभी कैंडिडेट्स एक दूसरे के साथ मिलकर सिर्फ यही पुकार लगा रहे हैं कि 22,000 सीटों को 69,000 में जोड़ दिया जाए। ये सब योग्य हैं, कुछ ओवर एज हो चुके हैं, कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो बीमार हैं, कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो घर को छोड़कर आए हैं, कुछ की बच्चे हैं जो परेशान हैं कि अगर नौकरी नहीं मिली तो क्या होगा। सिर्फ यही मांग है इनकी सरकार से कि इन सभी को नौकरी दे दी जाए, 69,000 में 22,000 को जोड़ दिया जाए। और वरना अगर नहीं ऐसी इनकी मांगें पूरी होती हैं तो ये सभी कैंडिडेट्स यहाँ पर 24 घंटे ऐसे ही बैठे रहेंगे, चाहे गर्मी हो, बारिश हो, बरसात हो, कुछ भी हो। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित यादव के साथ मैं प्रिया बाजपेयी, MS टुडे, लखनऊ।